नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 के बारे में ही। जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रश्न संख्या 8 तक पिछली वीडियोज़ में हमारी डिस्कस हो चुकी है। वहाँ पर हमने 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्न हैं उनको इतने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया है कि समांतर श्रेणी में अब आप लोगों को एहसास होने लग गया है कि समांतर श्रेणी आसान है। अभी तक जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच पाएँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 9 से। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या दिया गया, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं। किसी एपी के लिए यहाँ पे किसी एपी के लिए तीसरे व 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तो देखिए तीसरे पद का मतलब आप समझ गए कि A3 की बात हो रही है, 9वें पद का मतलब A9। तो इसका कौन सा पद शून्य है? तो सबसे पहले तो अपने को पहला सेंटेंस वहाँ से ये समझना है कि अपने पास में क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ तीसरा पद आपको बताया गया है, एक 9वां पद बताया गया है। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं? A3, 9वें पद को A9, और उनका मान अपने को दिया गया है इसका 4 और इसका -8। इसके बाद में आगे देखिए हमसे जो पूछा गया वहाँ पर आ रहा है कौन सा पद, और आप समझ गए होंगे ये हमने कई बार बता दिया आप लोगों को। कौन सा पद यदि ऐसा नाम आ रहा है या कोई पद या एक पद, यदि ऐसा नाम आ रहा है उसके आगे जो संख्या दी गई है तो वो संख्या हमेशा an का मान होता है। तो ये चीज़ अभी काम नहीं आएगी। पहले इन दोनों समीकरणों से हम a और d का मान निकालेंगे, और a और d का मान कैसे निकलेगा वो समझिए आप। A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस, यहाँ 3 है तो आपको यहाँ 2 लिखना है, 2d, ये 4, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दें। ठीक इसी प्रकार A9 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस, यहाँ 9 है तो यहाँ लिखेंगे 8d बराबर -8 है, इसको समीकरण नंबर 2। यहाँ दोनों समीकरणों में 2 अज्ञात राशियाँ हैं जिनका मान हमारे पास में नहीं है। वो कौन है? a और d। तो इनका मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 और 2 इनको घटाना है। 1 में से 2 को घटा दो, चाहे 2 में से 1 को घटा दो, एक काम करना है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने के लिए, क्योंकि 2 में से 1 को यदि घटाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 में बड़ी संख्याएं आ रही हैं, 1 में छोटी संख्या है, तो बड़े में से छोटी संख्या को घटाने में सुविधा रहती है। तो अपन परेशानी वाला काम करेंगे क्यों, हम तो सुविधा वाला काम करेंगे। तो इसको लिखो, देखो a प्लस 8d बराबर -8, ये आपका पहला समीकरण है। a प्लस 2d बराबर 4। आप सब जानते हैं कि जब भी घटाया जाता है चिन्ह बदलता है। तो ये a प्लस का था, हमने माइनस लिखा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो गया। यहाँ a प्लस का है और ये a है माइनस का है, तो जितना प्लस है उतना नीचे माइनस है, वो कट गया। 8d के पहले प्लस लिखा हुआ है, 2d के पहले था तो प्लस, लेकिन अब ये प्लस नहीं है, इसको हम क्या मानेंगे? माइनस, क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह होने पर घटता है। 8d में से 2d को घटाएंगे तो ये क्या आएगा? 6d आएगा बराबर। इसके बाद यहाँ इन दोनों को यदि अपन सरल करें तो दोनों का निशान एक जैसा है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे। माइनस की संख्या के साथ माइनस को जोड़ा जाता है, उत्तर माइनस में ही आता है। फिर देखिए d का मान निकालेंगे तो ये 6 जो गुणा में वो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/6, और यहाँ से d का मान हमें आ गया -2। 12 में हमने 6 का भाग लगा दिया तो -2 आ गया। ये जो d का मान है ये आप समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो ताकि आपको a का मान मिल जाए। वो चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब उसको रखना कैसे है? कोई ऐसा तो है नहीं कोई हेवी वेट का ये कोई पदार्थ है कि इसमें वजन है, इसको उठाओ और रखो। रखने का मतलब है कि जहाँ आपको d दिखाई दे रहा है वहाँ पे -2 लिख दो और सरल कर दो उसको। तो ये देखो a ऐसा कैसा 2 गुणा d की जगह -2 लिखेंगे बराबर 4। इसको सरल करो, a
2 को जब -2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 4 बनेगा बराबर 4, a बराबर 4। ये -4 जो है इसका इधर पक्षांतरण करो तो ये प्लस का हो जाएगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो a का मान हो गया 8, a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ अपने को यहाँ अब समझना है कि अपने पास में और क्या है। a हमारे पास में आ चुका है, d हमारे पास में आ चुका है, और क्या है हमारे पास में, कौन सा पद यदि ऐसा नाम आ रहा है तो इसके आगे दी गई संख्या हमेशा किसका मान होता है, an का। किसका मान है, an का। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में जिस जिसका मान आपके पास में है उन सभी का मान आप रख दीजिए। पहले थोड़ा चेक करते हैं क्या an का मान आपके पास में है क्या। और an का मान तो देखो ये रहा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूंकि an जो है उसका मान हमारे पास में कितना है, an का मान है 0। d और a का मान हमने निकाल लिया था, और कौन सा पद शून्य है इसका मतलब है, कौन से पद का मतलब an का मान ये है। तो यहाँ जो संख्या दी गई है वो an का मान है। तो an का मान हमारे पास में 0 है, a का मान यहाँ हमने प्राप्त किया था 8 प्लस n का मान नहीं है गुणा d का मान कितना है -2, तो यहाँ लिख दो -2। अब देखिए ये जो 8 है पहले इधर पक्षांतरण होगा इसका, तो ये -8 बनेगा। ये हो गया n-1 गुणा -2। 0 में से जब ये घटेगा तो -8 ही बचेगा, है ना। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस का बचता है। यहाँ ये जो गुणा में संख्या आ रही -2 उसको यहाँ से हटा करके इसके बटे में लिख देंगे, तो इधर हमारे पास में क्या बच जाएगा, n-1। ये माइनस इस माइनस को प्लस बनाएगा, 2 का 8 में भाग लगाएंगे तो 4 आएगा, तो ये 4 बराबर n-1। इस -1 का भी इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1, ये -1 था इधर प्लस बन गया बराबर n। तो n का मान हमारे पास में ये हो गया 5। तो अब हम कह सकते हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, समझ रहे बात। इसने पूछा कौन सा पद शून्य है, तो हम बोल सकते हैं कि n का मान 5 आ गया, तो अतः 5वां पद, अतः 5वां पद शून्य है, 5वां पद शून्य है या होगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैथ्स जो है हमेशा से लोगों का डर रहा है कि मैथ्स कठिन है, लेकिन हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि हम आपके लिए ऐसा सतत और सकारात्मक सार्थक प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और जो लोग इन वीडियोज़ को कंटिन्यू देखेंगे उन लोगों को लगने लगेगा कि मैथ्स का जो डर था वो हम लोगों ने भ्रम पाल रखा था। मैथ्स का कोई डर नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पहले माइंड सेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी व्यक्ति ने पहले से ये समझ लिया कि ये तो कठिन है तो उसका माइंड सेट वैसे हो चुका है तो उसको वो कठिन ही लगेगा, और किसी ने ये समझ लिया कि आसान है तो वो आसान लगने लगेगा। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे से समझें। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको ये प्रश्न मिल जाए। किसी एपी का 17वां पद, प्रश्न क्या है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न को समझते हैं क्या क्या दिया गया है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए।
पहले ये समझते हैं कि क्या दिया गया। देखो 17वें पद का मतलब क्या होता है, A17। 10वें पद का मतलब क्या हुआ, 10वें पद का मतलब है A10, A10 से 7 अधिक है। देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है अधिक। यदि यहां पर मान लो ऐसे वर्ड आ जाता कम, अधिक की जगह कम आता, तो इन दोनों का मतलब होता है अंतर। अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर। समझ गए। तो अब पूछा क्या गया है, सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, डी। डी का मान हमसे पूछा गया है। आपको ऐसा लिखना नहीं है, अधिक आ जाए चाहे कम आ जाए, अधिक या कम का मतलब हमेशा अंतर होता है। और जो पूछा गया है वो सार्वंतर है, सार्वंतर को हम जानते हैं डी। और अब देखिए 17वें पद का मतलब A17 और 10वें पद का मतलब A10। यहां मैंने बोला है यहां संख्या भले चाहे कितनी भी हो, लेकिन अधिक या कम का नाम आ गया तो इनका मतलब इन दोनों पदों का अंतर है, इन दोनों पदों का अंतर है। और वो अंतर कितना बताया गया है, यहां देखो 7। यही इंपॉर्टेंट बात है। 17वें पद का मतलब A17 सब समझेंगे, 10वें पद का मतलब A10 ये भी समझ जाएंगे। लेकिन समझना क्या है कि इन दोनों पदों के लिए हमें क्या करना है, वो बात यहां दी गई है। अधिक या कम का मतलब उन दोनों पदों का अंतर बताना है, कितना, 7। अब कोई दिक्कत नहीं है। आप सब जानते हो कि A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस यहाँ 17 है तो 16D, यहाँ माइनस। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस के बाद में हम 2 पद लिखेंगे। यदि माइनस के बाद में आपको 2 पद लिखने हैं या 2 से ज़्यादा पद लिखने हैं तो ब्रैकेट जरूर लगा देना, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। A10 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 9D और ये 7। इसके बाद देखिए A प्लस 16D, तो ऐसा कैसा, इस ब्रैकेट को जब अपन हटाएंगे तो ये माइनस इनसे गुणा होगा, और जब भी माइनस गुणा होगा तो इनका चिन्ह बदल जाएगा। तो A है ये माइनस का हो जाएगा, 9D है ये भी माइनस का हो जाएगा। इधर देखिए A प्लस का है, A माइनस का ये तो कट गया, और 16D में से 9D को अपन घटा देंगे। 16D में से 9D को घटाएंगे कितना आएगा, 7D। 7D और बराबर में 7 है, ये तो समझ गए ना सब। 16D में से 9D को कम कर देंगे तो 7D बचेगा। और अब D बराबर 7/7, अंत में सरल करने पर 7/7 का मतलब 1, और यही आपका सार्वंतर है। और अंत में आप लिख सकते हो, अतः AP का सार्वंतर, AP का सार्वंतर कितना होगा, 1 है। AP का सार्वंतर कितना है, 1 है। इस प्रश्न में केवल हमसे इतना ही पूछा गया था। प्रश्न बहुत ही आसान है, रिजल्ट आपने देखा बहुत आसान है, लेकिन प्रश्न को समझने में कई विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। जब अपन प्रश्न को अच्छे से नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। तो मेन काम ये नहीं है कि रिजल्ट समझना, रिजल्ट तो हम लोग आपको समझा देंगे। मेन बात है कि प्रश्न में क्या दिया गया है उसको आप अच्छे से समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी प्रकार प्रश्न संख्या जो 11 है उसकी बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया गया है। AP 3, 15, 27, 39, प्रश्न संख्या 11 ये है। AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 से अधिक होगा, 132 से अधिक होगा। टेंशन की कोई बात है नहीं,
क्योंकि हम जब तक हैं मैथ्स में बिल्कुल ही प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। आप तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पहले ये जो एपी आपको दी गई है, यहाँ से अपने को क्या क्या मिल सकता है? ए का मान मिल जाएगा, डी का मिल जाएगा। तो ए का मान क्या है? 3 है, ए प्रथम पद होता है। और डी का मान क्या होता है भाई? डी का मान a2 माइनस a1 से निकलेगा। a2 का मान 15 है, a1 का मान 3 है। सरल करेंगे तो इसका उत्तर आ गया 12। ये जो आपको एपी दी गई है, यहाँ से अपने को दो चीज़ों की जानकारी हो गई कि ए क्या है और डी कितना है। अब आगे देखते हैं कौन सा पद है। मैंने ये कहा कि जब भी ऐसा नाम आता है कौन सा पद, तो हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए कि हम ए एन की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? ए एन की। अच्छा, 54वें पद का मतलब क्या हुआ? A54, यहां A54। अब कई ये कह रहे हैं सर आप ऐसे ही क्यों लिखते जा रहे हो? मुझे पता है कि मैं क्या करूंगा, आपको भी पता है कि आप क्या करोगे। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि कौन सा पद उसे उसके 54वें पद से 132 अधिक है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अभी जस्ट पर्सन संख्या 10 में हमारी बात हुई थी, आपको ध्यान हो, वहां पर हमने डी का मान 1 निकाला था। और वहां मैंने बताया था कि पर्सन में यदि दो राशियों के बारे में यह बोल दिया जाए कि अधिक या कम, अधिक या कम, अधिक या कम। अधिक या कम का मतलब क्या होगा रे? अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। अधिक या कम का मतलब क्या होता है? अंतर। तो यहां जिन दो पदों की बात हो रही है, कौन से पद का मतलब? ए एन की बात हो रही है। और 54वें पद का मतलब A54। अधिक बोला है तो ये दोनों का अंतर है, इसलिए मैंने पहले ही ऐसे लिख दिया था क्योंकि मुझे पता था। और अब आपको भी पता चलने लग गया, आगे से तुम लोग भी इसको ऐसे ही लिखोगे। पर्सन को अच्छे से पढ़ लेना। अधिक या कम का नाम आ गया तो ये समझ लेना उससे पहले जिन दो पदों की बात हो रही है उन दोनों का अंतर करना है। किसके बराबर? 132 के बराबर। हाँ, ध्यान दीजिए भाई, ये जो ए एन है, इस ए एन का तो सूत्र है हमारे पास में, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। और इस A54 को आप क्या लिख सकते हो? माइनस के बाद में लिख रहे हैं, माइनस के बाद में लिख रहे हो तो कोष्टक लगा देना। माइनस आ जाए घाटा हो जाएगा, कोष्टक लगा देना, दिक्कत नहीं आएगी। और A54 को हम लिख सकते हैं a प्लस, यहाँ 54 है तो यहाँ लिखेंगे 53D बराबर 132। एक बार इसको थोड़ा सा सरल कर दो, हो सकता है कुछ सरल हो जाए। बाकी मान तो अपन रख देंगे बाद में, जो भी हमारे पास में है। जब इस माइनस को मैं अंदर गुणा करूंगा, ब्रैकेट को हटाऊंगा तो a माइनस का बनेगा। और ये 53D जो है ये भी माइनस के बन जाएंगे बराबर 132। a से ये a तो कट गया। और अब आपके पास में जिसका भी मान है उसका रख दो। देखो d का मान आपके पास में है क्या? n का मान है या नहीं है? n का मान तो नहीं है, तो यही हमसे पूछा गया कौन सा पद है, तो पदों की संख्या पूछ रहे हैं। n का मान हमसे पूछा गया, n है नहीं, कोई बात नहीं, n नहीं है। d का मान कितना है? 12, लिखो 12 माइनस से 53 गुणा d का मान कितना है? 12 बराबर क्या हो गया? 132। इस 12 को इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दो। 12 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12n माइनस 12 को इससे गुणा करो 12, ये दोनों गुणा होंगे तो 12 3 36, 12 5 60 है और 3 63 बराबर 132। ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जुड़ेंगी और बाद में उसका उधर पक्षांतरण होगा। तो देखो 12n माइनस, दोनों संख्याएं जब माइनस की हैं तो जुड़ने के बाद उत्तर माइनस में ही आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 648 बनेगा। कितना बनेगा? 648 बराबर 132। ये जो 648 माइनस का है उधर जाएगा पक्षांतरण होकर के, तो 12n बराबर 132। जब इसको इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 648। तो ये हमारे पास में हो गया 780। इधर है 12n, n का मान निकालेंगे तो 780 बटे 12। आप चाहो तो 12 का सीधा भाग लगा दो,
12 6 72, फिर 6 बचेगा, 6 के आगे 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा, 12 5 60। तो जब हम 780 में 12 का भाग लगाएंगे तो n का मान कितना आएगा, 65 आएगा। उसने ये पूछा था कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम बोल देंगे अतः 65वां पद उसके 54वें पद से 132 से अधिक है। एक बार फिर से मैं इसको समझा दूं कि 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी हैं, मेरे छोटे छोटे भोले भाले बच्चे, उनको अच्छे से समझाना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम फिर प्रयास करते हैं। देखिए, इस एपी से आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, ए और डी। ये तो आप निकाल ही लोगे। जब भी इनकी आवश्यकता होगी हम इनको काम में ले लेंगे। आगे पढ़ोगे, एक बार पूरा पढ़िए, फिर बात समझ में आएगी। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। एक बात तो ये समझ लो, कौन से पद का नाम आ गया, इसका मतलब कहीं न कहीं ए एन हम लोगों को मिल रहा है। मिलने का मतलब ए एन हमें लिखना है। 54वें पद का मतलब A54, ए एन हो गया, A54 हो गया। यहां बोला है अधिक। अब चाहे वो अधिक बोले चाहे कम बोले, अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है अभी, अंतर। तो कौन से पद का मतलब AN और 54वें पद का मतलब A54, इन दोनों का अंतर करना है। क्यों करना है अंतर, यहां दिया गया है अधिक, अधिक का मतलब अंतर। तो इन दोनों का अंतर कर दिया और किसके बराबर लिख दिया, 132 के बराबर। AN का ये फॉर्मूला है। A54 को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ही हम इनको आगे सरल करते गए तो यहां से आपने देखा A तो कट गया। अब कहीं सर फिर A का मान यहाँ क्यों लिखा, अरे भाई तुम्हें कोई तकलीफ थोड़ी ना हो गई। हो सकता है यदि मैं, ये तो मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, यदि मैं कोई दूसरा मेथड लेता तो मुझे वहाँ A की ज़रूरत होती। कोई दिक्कत नहीं, A को हमने A से काट दिया। फिर आगे जैसे ही हमारे पास में केवल दो चीज़ें बचेंगी, N और D। तो N तो हमारे पास में कहीं पे है नहीं, है ना। और यदि कहीं पे ये बोला कौन सा पद है, तो इसका मतलब n हमसे पूछा जा रहा है, तो n तो हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या बच गया, n बच गया, d बच गया। तो अब तो d का मान ही रखना है ना। तो जहाँ जहाँ d है वहाँ पर 12 रख दो। इनको आराम से गुणा करो, प्रेम से गुणा करना है। इनके साथ में यदि गलत बर्ताव करोगे, प्रेम से काम नहीं करोगे, तो गणित आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। आराम से इनको हल करो। आराम का मतलब ये भी नहीं है कि हाथ बांध करके यूँ बैठ के, कि सर ने कहा था कि आराम से हल करना है। आराम का मतलब है सावधानी पूर्वक। मेरे आराम का मतलब ये नहीं है कि तुम आराम करो, आराम का मतलब है सावधानी पूर्वक काम करना है। और जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे n का मान 65 आएगा। और यही हमसे पूछा गया था कौन सा पद, तो हम लिख देंगे अतः 65वां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 11। अब देखिए, इसके बाद हम प्रश्न संख्या 12 की बात करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक ये भ्रम पाल रखा था कि मैथ्स कठिन है, अब यूं लगने लगा क्या कि समांतर श्रेणी आसान है, तो निश्चित आप लोग कामयाब होंगे। और हम लोगों का भी यही टारगेट है कि हमारे स्टूडेंट्स वो अपने फ्यूचर में जो भी उनकी इच्छा है उस क्षेत्र में कामयाब हो, और उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 12। दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो इनके
1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो देखिए, यहाँ इस प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको बताऊं। हम एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज में लेंगे और वो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर इस सूत्र में आप देख रहे हैं कि ए क्या होता है? प्रथम पद है ना, और एन होता है पदों की संख्या, डी का मतलब होता है सार्वय अंतर, और ए एन का मतलब होता है एनवा पद, या अपन ऐसे कहें कि उस श्रेणी का अंतिम पद। हालांकि अंतिम तो नहीं बोल पाएंगे, एन बोल रखा है तो एनवा बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। चलो जो भी है, लेकिन हमारे पास में देखो यहाँ समांतर श्रेणी कितनी बताई गई है? 2। अब यदि दोनों समांतर श्रेणियों के लिए प्रथम पद में ए ही मानूं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी श्रेणी का प्रथम पद है ये। मेरी बात तो समझ रहे हो? कितनी समांतर श्रेणियों की बात हो रही है? 2 समांतर श्रेणी। तो यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपने ए माना है तो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो ए ना लिख करके अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब यहां मैं आपको थोड़ा बता दूं कि माना प्रथम और द्वितीय, द्वितीय का मतलब दूसरी समांतर श्रेणी के प्रथम पद, इसको जैसे आपने ए बोल दिया तो दूसरे को आपको ए ना लिख करके अपन कैपिटल ए लिख देते हैं, थोड़ा सा अलग बताने के लिए, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे तो हम ही नहीं बता पाएंगे कि ये प्रथम पद ए का पहली वाली का है या दूसरी वाली श्रेणी का है ना। बस केवल इतना ही समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यदि आपने पहली श्रेणी का प्रथम पद ए माना है तो उसका एनवा पद क्या होगा? ए एन होगा। लेकिन यदि दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपने ए बोला है तो उसका एनवा पद ए एन ना लिख करके, यहां जब स्मॉल था तो हमने स्मॉल लिखा, यहां कैपिटल है तो हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है। यहां देख लो, प्रथम और दूसरी जो समांतर श्रेणी है उनका प्रथम पद तो अपन अलग अलग मान लेंगे, ठीक है। जब आप इसको ए लिखते हो तो इसको ए एन ऐसे लिखना है, जब इसको कैपिटल ए लिखते हो तो यहां पर भी इसका एनवा पद लिखते समय कैपिटल ए काम में लेना है। अब देखो, इसके एनवे पद है तो प्रथम के लिए हमने ए लिखा है तो ए का एनवा पद कौन है? ए एन, है ना। इनके एनवे क्यों बोला है? इसमें 100वें पद बोला है, तो इसके लिए अपन इस श्रेणी का 100वां पद कैसे लिखा जाएगा? ए 100 प्रथम के लिए, और दूसरी के लिए 100वां पद क्या होगा? देखो, इनके 100वें पदों का अंतर, तो पहली वाली श्रेणी का प्रथम पद ये है तो इसका 100वां पद ऐसे लिखा जाएगा, दूसरी वाली श्रेणी का प्रथम पद ये है तो इसका 100वां पद ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर हमें बताया है 100 का मतलब 100। ये आपको प्रश्न में दिया गया, एक बार दोबारा समझ लो भाई। 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, सार्वंतर का मतलब डी, दोनों जगह डी एक जैसा है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो ये समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि 2 श्रेणियां हैं तो उनके दोनों के प्रथम पदों का संकेत अलग अलग होगा। एक को ए मान लो, एक को कैपिटल ए मान लो। जब इसको ए मानोगे तो इसका 100वां पद है वो ऐसे लिखा जाएगा, इसको यदि आप कैपिटल ए मानोगे तो इसका 100वां पद ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ बोला गया है इनके 100वें पदों का अंतर, तो ये 100वें पद हैं, इनका अंतर का मतलब माइनस, और वो अंतर कितना बता रखा है? 100। अब देखो थोड़ा इसको समझो, ए 100 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस, जब यहाँ 100 है तो यहाँ 99 लिखो, डी ऐसे ही माइनस लगा के इसको, यहाँ ए कैपिटल है तो इसका प्रथम पद कैपिटल ही आएगा, है ना। और यहाँ 100 है तो इसको भी क्या लिखेंगे? 99 डी बराबर में 100। इसको आप आगे बढ़ाते जाओ, ए का मान अभी तक हमारे पास में है नहीं, तो ए प्लस 99 डी, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो ए भी माइनस का हो जाएगा, 99 डी भी माइनस का हो जाएगा, बराबर में 100। 99 डी यहाँ प्लस का है, 99 डी यहाँ माइनस का है, तो क्या होगा? कटेगा।
हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस ए, ये a स्मॉल है, ये कैपिटल है, इसका मान इतना है, इसको एक बार इतना ही छोड़ दो, ये चीज़ अपने आगे जाकर के काम आएगी। हमसे पूछा क्या है, इनके 1000वें पदों का अंतर, किन के, दोनों समांतर श्रेणियों का जो 1000वां पद है। तो पहली वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, तो इसका 1000वां पद कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है, तो इसका 1000वां पद ऐसे लिखा जाएगा। इसने अंतर पूछा है, तो ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, जैसे अपन कई बार बताए A7 को हम क्या लिख सकते हैं, a + 6d, A5 होता तो यहाँ a कम हो जाता 4d, तो यहाँ 1000 है तो यहाँ आ जाएगा 999, एक कम। कोई कहेगा सर एक कम क्यों करो, अरे यहाँ पर है ना, n का मतलब पदों की संख्या, यहाँ ये पदों की संख्या, ये पदों की संख्या है, तो n-1 का मतलब जितने पद बताए गए हैं उसमें से एक कम, इसलिए कम हो रहा है। कई बोल रहे हैं सर मर्जी से एक कम क्यों कर रहे हैं, माइनस ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इसका प्रथम पद ये है, तो इस a लिखो, फिर यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आपको सबको समझ में आ ही रहा है। इसको थोड़ा सरल करो, a ऐसा कैसा, 999d, ये भी ऐसे ही, ब्रैकेट हटेगा तो ये निशान बदल जाएंगे, इनके दोनों के चिन्ह बदलेंगे, ये जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, और ये a माइनस कैपिटल है, स्मॉल a माइनस कैपिटल है। देखो समीकरण नंबर 1 में हमने इसका मान कितना प्राप्त किया था, 100, कितना प्राप्त किया था, 100, तो यहाँ इन दोनों का उत्तर भी कितना आ जाएगा हमारे पास में, 100 आ जाएगा। कोई कहे कि भाई आपने ऐसा कहाँ से किया, तो हम बता दें कि समीकरण नंबर 1 से, कि इसको हमने हल किया था तो हमारे पास में समीकरण नंबर 1 में उत्तर कितना आया था, 100, तो यहाँ इसका रिजल्ट हमने 100 लिख दिया, अंत में लिख देना। अतः इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, 100 होगा। कितना होगा भाई, 100 होगा। तो हमने इस वीडियो के लिए जो ये अंतिम प्रश्न है, लास्ट में जाकर के हम लोगों ने सेंचुरी लगा दी है, शतक लगा दिया है। तो हम लोगों को भी यही प्रयास होना चाहिए कि जब बोर्ड एग्जाम हो तो बोर्ड एग्जाम में हम लोग भी सेंचुरी लगाने का प्रयास करेंगे और 100 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। जब से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, हर साल कोई ना कोई विद्यार्थी हमारे स्कूल में भी होता है, और जब मैंने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाया था वहाँ तो बहुत से तादाद में संख्या होती थी, 100 में से 100 नंबर आते थे। तो आप लोगों के लिए हमारा आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों के लिए हमारा प्रयास रहेगा, आप यूं ही प्रयास करते रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई विद्यार्थी, यदि सबके सब मेहनत करोगे तो आप सबके भी नंबर अच्छे आ सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।